हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सीन एक्सप्लोरर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाया हुआ है और यहाँ से हम दो लाइट भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो बॉक्स बनाया हुआ है और दो लाइट बनाया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देखेंगे यहाँ पे दो बॉक्स लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो सीन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आप बॉक्स 001 और बॉक्स 002 दिख रहा है और दो फोटोमेट्रिक लाइट दिख रहा है। वो यही दो बॉक्स हैं और ये जो लाइट है वो यही लाइट है जो हमने वी पोर्ट में बनाया हुआ है। तो सीन एक्सप्लोरर क्या करता है कि सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट बने होते हैं उनको सीन एक्सप्लोरर शो करता है। आप सीन एक्सप्लोरर के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि इस बॉक्स 001 को हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे व्यू पोर्ट में भी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अगर हम इस लाइट को सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइट सेलेक्ट हो गया। तो हम सीन एक्सप्लोरर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अगर हम व्यू पोर्ट पे सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ भी सेलेक्ट हो जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे व्यू पोर्ट में बने होते हैं उनको सीन एक्सप्लोरर जो है शो करता है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे टॉप में यहाँ एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है। मान लीजिए कि हमारे सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके सीन में और आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ बॉक्स को देखना है तो यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे तो ये बॉक्स ही दिखाई देगा। ऐसे ही कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करने के लिए है जब आपके सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पर इसके बगल में आप देखेंगे टॉगल डिस्प्ले टूल बार दिया हुआ है। ये क्या है कि ये ऑन और ऑफ करने के लिए है। ये इसको ऑन करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, पहले ऑन था ये। तो यहाँ से आप देखेंगे ब्लू कलर में कुछ ऑप्शन दिख रहे थे, वो अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो दोबारा दिखाई देंगे। फिर ऑफ करेंगे, ये ऑन ऑफ करने का है। तो अब दोस्तों ये क्या चीज़ है, ये जो लंबा सा दिख रहा है, ये आसमानी कलर का, ब्लू कलर का, ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों ये फ़िल्टर के लिए दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट वाला जो है आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट में जो है वो ज्योमेट्री है, उसके नीचे वाला जो है शेप है, उसके नीचे लाइट, कैमरा, हेल्पर, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये ग्रुप को दर्शाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं यहाँ पे 3D स्टूडियो मैक्स में आप बहुत सारे कंटेंट बना सकते हो। हम यहाँ पे शेप भी बना लेते हैं। हमने दो यहाँ पे शेप बना लिए और हम यहाँ से डमी भी बना लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने दो डमी बना लिया, दो शेप भी बना लिया। मान लीजिए कि हमें सिर्फ इन दो बॉक्स को देखना है, बाकी और किसी को नहीं देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फर्स्ट में है ज्योमेट्री, बस इसको ऑन रखेंगे, बाकी नीचे को हम ऑफ करते जाएंगे। तो आप देखेंगे हमने हेल्पर टैब को ऑफ कर दिया, लाइट को, शेप को ऑफ कर दिया, तो शेप जो है ऑफ हो गया। सिर्फ बॉक्स दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सिर्फ ज्योमेट्री को हमने ऑन कर रखा है। और आप देखेंगे यहाँ जो ऑन ऑफ करेंगे तो सिर्फ सीन एक्सप्लोरर पे इफेक्ट आएगा। आपके सीन में, आपके व्यू पोर्ट में जो बने हैं वो दिखाई देंगे, बस यहाँ पे जो लिस्ट के रूप में जो दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ भी ऑफ कर दिया, ज्योमेट्री को भी ऑफ कर दिया, तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए कि हमें सिर्फ दो हेल्पर हैं, इन्हें हम देखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ आप देखेंगे हेल्पर टैब है, यहाँ पे ये हेल्पर को शो करता है। यहाँ से आप ये हेल्पर टैब में जाके जो भी बनाएंगे उसे शो करेगा जब हम इसको ऑन करेंगे।
तो ये दो डमी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने इसे ऑन कर रखा है। मान लीजिए कि हमें सिर्फ इन दो बॉक्स को देखना है, तो यहाँ से हम ज्योमेट्री को ऑन करेंगे तो ये दोनों दिखाई देंगे। तो ये फिल्टरिंग के लिए दिया हुआ है। इसके आगे देखेंगे तो लॉक सेल एडिटिंग लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ एडिटिंग होती हैं जिन्हें आप सीन एक्सप्लोरर में नहीं कर सकते। जैसे कि इस पे अगर ये ऑफ़ है और इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे रीनेम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसका नाम जो है PPP रख दिया। अब देखेंगे इस बॉक्स का नाम पहले बॉक्स 002 था, अब PPP हो गया। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। Ctrl Z कर देते हैं हम इसे। तो हमने अभी रीनेम किया। अगर हम इसे लॉक सेल एडिटिंग पे ऑन कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे तो अब हम रीनेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने सेल एडिटिंग ऑफ कर दी है। सेल एडिटिंग को लॉक कर दिया हमने। तो ये था सेल एडिटिंग। इसके आगे आप देखेंगे पिक पेरेंट है। तो पिक पेरेंट क्या करता है कि हमें पेरेंट को पिक करना होता है। मान लीजिए कि हमें इन दो बॉक्स है, इसे हम ऑफ कर देते हैं। ये जो दो बॉक्स हैं इन दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करके मान लीजिए कि इन दो बॉक्स को किसी का चाइल्ड बनाना है तो यहाँ से हम पिक पेरेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप देखेंगे, आप गौर करेंगे कर्सर जो है प्लस के आइकन में चेंज हो रहा है मतलब कि ये पेरेंट को पिक करना चाहता है। किसी को भी हम पेरेंट बना सकते हैं। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि डमी 001 है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हमने जैसे ही क्लिक करेंगे, हमने किया तो ये दो बॉक्स है अब डमी 001 का चाइल्ड बन चुके हैं दोनों बॉक्स। मतलब हमने डमी 001 को पेरेंट के रूप में पिक किया। इसके बाद जब आप डमी 001 को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो है ये जो दोनों बॉक्स थे वो इस डमी 001 के चाइल्ड बन चुके हैं। इसके आगे आप किसी को भी किसी का चाइल्ड बना सकते हैं। आपको लिंक अनलिंक करने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए कि इन दो सर्किल हैं, मान लीजिए कि ये जो लाइट है, दो लाइट हैं, इन लाइट को इस डमी 002 का चाइल्ड बनाना है। तो यहाँ से हम पिक पेरेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पेरेंट को पिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो दो फोटोमेट्रिक लाइट थे अब डमी 002 के चाइल्ड बन चुके हैं। तो जब हम इस डमी 002 को सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो उसके साथ लाइट भी मूव होंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप लिंक कर सकते हो, मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना सकते हो यहाँ से आप। इसके आगे आप देखेंगे पिक चिल्ड्रन है। तो ये पिक चिल्ड्रन क्या होता है कि जैसे कि इस डमी 001 को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किए तो सिर्फ डमी 001 सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट चिल्ड्रन पे तो आप देखेंगे बॉक्स 002 भी सेलेक्ट हो गया। मतलब जो पेरेंट रहता है वो सेलेक्टेड रहता है। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट चिल्ड्रन पे तो उसके चिल्ड्रन भी सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, फ्रोज़न लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप फ्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि ये बॉक्स 001 है, इसको हम फ्रीज़ करना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये भी फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप फ्रीज़ अनफ्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से आप लाइट को भी फ्रीज़ कर सकते हो। तो ये होता है दोस्तों सीन एक्सप्लोरर।
इन्हें हम अनलिंक कर देते हैं। यहाँ ऊपर और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ सेलेक्ट है, यहाँ पे ये सिंपल ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट नन करेंगे तो सारे के सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट इन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट इन्वर्ट करेंगे तो सिलेक्शन का उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो नीचे में लिखा होगा सीन एक्सप्लोरर और इसके बगल में एक बटन है, इसे आप ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, कंटेनर एक्सप्लोरर, मास इफेक्ट्स एक्सप्लोरर। तो ये सब क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है मास इफेक्ट्स एक्सप्लोरर। जैसे कि हमारे सीन में कुछ भी मास इफेक्ट्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं है, तो जब हम इस मास इफेक्ट्स एक्सप्लोरर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइट बना हुआ है, लाइट, यहाँ पे 2 लाइट बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइट एक्सप्लोरर। तो जब लाइट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 फोटोमेट्रिक लाइट दिखा रहे हैं, वो यही 2 फोटोमेट्रिक लाइट है। मतलब जितने भी लाइट रहेंगे और हम सिर्फ लाइट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो उनको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर है, डिफ़ॉल्ट रहता है, तो ये आप सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको सीन एक्सप्लोरर दिखाता है। लाइट एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो लाइट को दिखाएगा, मास इफेक्ट्स एक्सप्लोरर पे जाएंगे और आपके सीन में मास इफेक्ट्स से रिलेटेड कुछ बना हुआ है तो उसको दिखाएगा।